नमोस्तु। नमो अरन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहुणं नमः समयसाराय स्वानुभूत्या च कासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिदे वन्दितु सौवसिद्धे ध्रुवचलमणोवमं गदिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुडे मृण्मो सुध केवली भणिदम्। समयसार ग्रंथादिराज कुंद आचार्य देव द्वारा रचित और उसके ऊपर अमृतचंद्र आचार्य देव द्वारा रचित हम आत्मख्याति नाम की टीका देख रहे हैं। अद्भुत ग्रंथ, ग्रंथादिराज, सारे ग्रंथों का राजा और एक आत्म तत्व को दर्शाने वाला, भवसागर से पार उतारने वाला यह एक अद्भुत ग्रंथ हमें पुण्य के उदय से मिला है। पुण्य के उदय से तो मिला, परंतु अब पुरुषार्थ करके एक त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा की दृष्टि करके इस भवसागर से पार होना है। इसीलिए हम इस ग्रंथ का स्वाध्याय करते हैं। यहाँ पे अपन कर्ता कर्म अधिकार देख रहे हैं और उसमें हम आए 78 नंबर की गाथा के ऊपर, परंतु थोड़ा ब्रेक हो गया था ना 4-5 दिन का, तो हम एक बार वापस 76 गाथा से देखेंगे। थोड़ा सार देख लेते हैं। ये 4 गाथाओं का समूह आता है, 76, 77, 78 और 79। ये अधिकार में अभी तो शुरुआत में कह रहे हैं कि निर्मल पर्याय के साथ आत्मा का व्याप्य व्यापकपना है, राग के साथ आत्मा का व्याप्य व्यापकपना नहीं है, क्योंकि ये दृष्टि प्रदान ग्रंथ है ना। ज्ञान प्रदान शैली में तो राग का कर्ता आत्मा है, वो बताएंगे। जो भी अपराध हो रहा है उस अपराध का कर्ता कौन है, तो कहते हैं आत्मा है। कौन से ग्रंथ में? ज्ञान प्रदान शैली में। आगम ग्रंथों में तो ये कहेंगे कि ये अपराध स्वयं नहीं किया है और ये अपराध का फल जीव को ही भुगतना पड़ेगा। कहते हैं ना, हर परिणाम नु फળ બેનશ્રી બેનનો બોલ છે ને, કે પરિણામનું ફળ ના મળે તો 14 બ્રહ્માંડને શૂન્ય થવું પડે। जे परिणाम अशुभ करे तो इसके फल में जीव नरक निगोद में जाता है, शुभ करे तो जीव स्वर्ग मनुष्य में जाता है, और शुद्ध परिणाम करे तो नियम से मोक्ष दशा की प्राप्ति हुए बिना रहती नहीं है। अनादिकाल से हमने शुभ अशुभ परिणाम तो किए, परंतु एक बार भी हमने अपने आप को आत्मा नहीं माना। क्या कहा? हमने एक बार भी अपने आप को कभी आत्मा माना, वो नहीं किया। बाकी ये शुभ अशुभ परिणाम तो अनंत काल से करते आए। हमें खटक कहाँ लगती है? हमें एक खटक तो अंदर से लगे कि हमें इस भव में हमें अपना आत्मा प्राप्त करना है। कैसा जबरदस्त स्वभाव है कि परद्रव्य रूप तो नहीं हुआ है, कर्म रूप नहीं हुआ है, शरीर रूप आत्मा नहीं हुआ है, परंतु विभाव परिणाम के बीच में भी आत्मा न्यारा का न्यारा है। क्या कहा? विभाव रागादि परिणाम के बीच में भी भगवान आत्मा कैसा है? न्यारा है। ये प्रवचन करना, सुनना आदि ये तो आश्रव तत्व है, परंतु इन परिणाम का भी कर्ता मैं नहीं, मैं तो इन परिणामों का जानने वाला। हम अनादिकाल से ये खोटे विकल्प कर करके कर्ता बुद्धि के द्वारा हम अनादिकाल से दुखी हो रहे हैं। हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, क्योंकि हमको अनादिकाल से कर्तापने का ही अभ्यास है ना। हमने कभी ज्ञान का अभ्यास ही नहीं किया। बुद्धि पूर्वक हमें इस कर्तृत्व बुद्धि को तोड़ना है और आत्मा की रुचि करना है, क्योंकि कहते हैं ना, होता जगत स्वयं परिणाम, मैं जग का करता क्या काम। बड़े पंडित जी के 3 वाक्य आते हैं कि जो विकल्प होते हैं ना, विकल्प, वो विकल्प अपने लिए अनर्थकारी है, परद्रव्य के लिए अकिंचित कर है, और जो कार्य होता है वो अपनी योग्यता अनुसार होता है। तीन वाक्य बड़े पंडित जी हमेशा कहते हैं। क्या कहते हैं?
विकल्प जो होते हैं उसमें वो हमारे लिए अनर्थकारी है, परद्रव्य के लिए अकिंचित कर है, और जो भी कार्य होता है वो अपनी योग्यता अनुसार होता है। इसलिए जब तक हम इस ज्ञाता दृष्टापने को प्रकट नहीं करेंगे तब तक हम निर्भर नहीं हो पाएंगे। कहाँ का कर्तृत्वपना मान के बैठा है, ये शरीर का करता, ये शरीर को टकाने वाला, सुंदर रखने वाला, मैं सुंदर, मैं दुबला, मैं पतला, मैं पैसे वाला, है ना, मैं बोलने वाला, ये भाषा वर्गणा का करता मैं। फिर वहां से यहाँ पे गुरुदेव कहते हैं ना, पुण्य में मिठास, एक तो कर्ता बुद्धि और पुण्य में क्या, पुण्य में मिठास, वो जीव को अटकाता है। दो चीज, पुण्य की मिठास और ये परद्रव्य का कर्तापना। और विषयों में क्या, सुख बुद्धि, विषयों में सुख बुद्धि आता है ना, 5 इंद्रिय के विषयों में एक एक जीव के दृष्टांत आते हैं। हाथी है ना, हाथी होता है, वो हाथिनी के स्पर्शन इंद्रिय के लोलुपता में कैसे वो गड्ढे में गिर जाता है, प्राण गंवा देता है अपना। ऐसे एक एक इंद्रिय में जीव, एक एक इंद्रिय की लोलुपता में जीव तड़प तड़प कर मर जाता है। और ये मनुष्य तो 5 इंद्रियों के विषय में आ सकते हैं। खाली विचार तो करे कि हम कहाँ जा रहे हैं, अपनी दिशा कहाँ जा रही है। गुरुदेव हमें किस तत्व की दृष्टि कराने के लिए यहाँ पे हमें मिले हैं। ये सब आश्रव तत्व है, ये कोई संवर और निर्जरा तत्व नहीं। जब तक पूजा में आता है ना, काटोसी पैदा हो जाती चैतन्य सदन के आंगन में, आंगन में चंचल छाया की माया की, घटती क्षण में बढ़ती क्षण में। काटोसी पैदा पर्याय में है ये शुभ शुभ परिणाम, पर मेरा त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा तो ये सारे परिणाम से कैसा है, अलग है, न्यारा है, जुदा है, पर्याय रूप कभी हुआ ही नहीं। तो शरीर वाला, पुण्य पाप के उदय वाला, नो कर्म वाला मैं हो जाओ, वो तो बहुत दूर की बात। कर्ता कर्म अधिकार, ये 4 गाथा में हमें ये दृष्टि का विषय बताने वाली गाथा। भिन्न कर रहे हैं वो हमें परद्रव्य और रागादि परिणाम से ये भगवान आत्मा को जुदा बताता है। देखो यहाँ 76 नंबर की गाथा में इसके ऊपर पहले उत्थानिका में लिखा कि आपने सबने निकाली 76 बराबर। अब पुद्गल कर्म ने जाणता एवं जीव ने पुद्गल साथे करता कर्म पणु छे के नहीं। क्या प्रश्न किया, पुद्गल कर्म ने जाणता एवं जीव ने पुद्गल साथे करता कर्म पणु छे के नहीं। पहले का पुद्गल कर्म ने जाणता, अब पुद्गल कर्म ने जाणता એટલે तो उसमें पहले आप सब ले लो। पुद्गल कर्म माने ये शरीर की अवस्था, कर्म का उदय, है ना, ये रागादि परिणाम। गुरुदेव ने रागादि परिणाम को भी यहाँ पे पुद्गल कर्म कह दिया, क्योंकि ये गुरुदेव ने यहाँ पे अध्यात्म शैली से ये बात कही है। तो यहाँ पुद्गल कर्म में रागादि परिणाम ने पण लई लीधा। हवे रागादि परिणाम ने जाणता कौन, आत्मा, उसको पुद्गल के साथ कर्ता कर्मपना है कि नहीं, तो कहते नहीं है। ये हमने पूरा देखा था ना कि राग के साथ आत्मा का कर्ता कर्मपना नहीं है। राग को जानता है पर राग के साथ आत्मा का कर्ता कर्मपना नहीं। तो फिर राग के साथ कर्ता कर्मपना किसका है, तो कहते पुद्गल का है, जीव का नहीं है। माने राग रूपी प्राप्य, विकार्य और निर्वर्त्य, ये एक कार्य है, उसके 3 नाम, एक कार्य के 3 नाम, प्राप्य, विकार्य और निर्वर्त्य, एक ही कार्य, उसके 3 नाम। ये राग रूपी प्राप्य, विकार्य और निर्वर्त्य, इसका व्याप्यपना किसके साथ है, इसका किसके साथ है, तो कहते पुद्गल के साथ है। ये राग की पर्याय व्याप्य और पुद्गल कर्म का उदय व्यापक, क्योंकि ये राग की पर्याय के आदि मध्य अंत में कौन व्याप्यु छे, कौन व्यापेला है, तो कहते पुद्गल कर्म, आत्मा नहीं। क्योंकि इसको हमने बहुत तर्क से समझा था। क्या समझा था कि राग होगा तो नियम से सामने पुद्गल कर्म का उदय होगा। ख्याल आ रहा है, राग जहां आत्मा वहां राग नहीं है, परंतु जब राग होगा तब सामने पुद्गल कर्म का उदय होगा और होगा। इसलिए राग की व्याप्ति पुद्गल के साथ बैठती है और ज्ञान की व्याप्ति आत्मा के साथ बैठती है।
इसलिए अज्ञान रूपी प्राप्य, विकार्य और निर्वर्त्य का व्यापक कौन है? तो कहते हैं आत्मा है, क्योंकि उस निर्मल पर्याय, यहाँ पे निर्मल पर्याय लेना है ना। तो निर्मल पर्याय में कौन व्यापक है? तो कहते हैं आत्मा व्यापक है। क्यों? क्योंकि वो निर्मल पर्याय आत्मा रूप परिणमी गई है ना। निर्मल पर्याय ने अपने आप को क्या माना है? कि मैं आत्मा हूं। वो क्या मानती कि मैं शरीर हूं, मैं राग हूं। उसका अहमपना बदल गया। अब उस निर्मल पर्याय का आदि मध्य अंत में कौन व्यापक है? तो कहते हैं आत्मा व्यापक है। और राग के आदि मध्य अंत में कौन व्यापक है? तो कहते हैं पुद्गल व्यापक है। हमने इसके 3 अर्थ भी देखे थे, प्राप्य, विकार्य और निर्वर्त्य। प्राप्य माने कहा था ना, जिस समय जो पर्याय होनी है उसको प्राप्य कहेंगे। विकार्य माने पूर्व पर्याय के व्ययी पूर्वक नवीन पर्याय का होना, उसको कहेंगे विकार्य, विशेष कार्य। और निर्वर्त्य माने क्या कहा था? निर्वर्त्य माने वो पर्याय उस रूप परिणमना, है ना। निर्वर्त्य का अर्थ कहा था ना, क्या कहा था? कि निर्वर्त्य माने नवीन उत्पन्न होना। नवीन उत्पन्न होना। तीन नाम और काम एक, कार्य एक, पर्याय एक, परंतु नाम 3। इसमें हमने देखा था गुरुदेव ने उत्पाद वे ध्रुव घटित किया है। तो प्राप्य हो गया द्रव्य, विकार्य हो गया व्ययी और निर्वर्त्य हो गया उत्पाद। ख्याल आया? बराबर ना। इसमें हमने ये 76 नंबर की गाथा में कहा कि पुद्गल कर्म ने जाणतु, पुद्गल कर्म माने राग ने जाणतु होवा छता पण जीव का राग के साथ करता कर्मपणा नहीं है। अब देखो 77 इसके बाद की गाथा। अब 77 में भी कहना तो वही है, परंतु अब यहाँ पे क्या प्रश्न है कि पोताना परिणाम ने जाणता एवा जीव ने पुद्गल जाते करता कर्मपणु छे के नहीं। तो यहाँ पे कहते हैं कि पोताना परिणाम ने जाणता माने क्या? निर्मल परिणाम, सम्यक दर्शन रत्नत्रयना परिणाम ने जाणता। ज्ञान तो जाने छे ना, निर्मल परिणाम को भी ज्ञान जानता है कि नहीं? तो अपने परिणाम को जानता माने निर्मल परिणाम ने जाणतु, निर्मल परिणाम को जानता एवा जीव ने पुद्गल साथे करता कर्मपणु छे के नहीं? तो कहते नहीं है। पुद्गल के साथ करता कर्मपणा नहीं है, क्योंकि जीव का कर्ता कर्मपणा किसके साथ है? जीव का कर्ता कर्मपणा यहाँ पे किसके साथ बताया? निर्मल परिणाम के साथ। समझ में आ रहा ना। इसमें सब में एक दृष्टांत दिया मिट्टी और घड़े का। जैसे वो घड़े के आदि मध्य अंत में कुम्हार व्यापक नहीं है, परंतु घड़े के आदि मध्य अंत में कौन व्यापक है? तो कहते हैं मिट्टी व्यापक है। ऐसे यहाँ पे कह रहे हैं कि यहाँ पे जीव के निर्मल पर्याय के आदि मध्य अंत में भी कौन व्यापक है? तो कहते हैं आत्मा व्यापक। ये यहाँ पे 77 में कहा कि अपने परिणाम, पोताना परिणाम ने जानता, इसलिए निर्मल परिणाम को जानते हुए भी वो आत्मा राग के साथ उसका व्यापकपना नहीं है ना। क्यों? के राग का, आश्रव का, विकारी भाव का, शुभ अशुभ परिणाम का, उसका व्यापकपना पुद्गल के साथ है ही नहीं। मेरा लक्ष्य नहीं करो, मैं तो जाननार तत्व हूं, तो अनादि अनंत ध्रुव नित्य अनंत तीर्थंकरों ने अपनी महिमा गाई है। अनंत सुखी होने का रास्ता बताया, अनंत जीवों को बताया। अब जो पुरुषार्थी होगा, गुरुदेव कहते हैं ना, भाग्यशाली ना काने बात पड़े, परंतु जो पुरुषार्थी होगा वो उस आत्मा रूप परिणम ही जाएगा। लक्ष्य हटा दो, पर से ना मुझे सुख मिलेगा और ना मुझे ज्ञान मिलने वाला है। भेद ज्ञान का मार्ग है, प्रमत्पन्न थी अप्रमत्पन्न थी एक ज्ञायक। 6ठी गाथा में तो दृष्टि का विषय बता दिया, यहाँ तो इतना भी प्रमाण का द्रव्य बता रहा है। और यहाँ पे कह रहे निर्मल पर्याय का कर्ता आत्मा है, क्योंकि राग से भेद ज्ञान कराना है ना, राग पे से लक्ष्य हटाना है। परंतु 6ठी गाथा में तो वो दृष्टि का विषय बता दिया कि प्रमत्पन्न थी थयो अने अप्रमत्पन्न थी। आनंदमय तत्व, परिपूर्ण तत्व, शुद्ध तत्व, निरपेक्ष तत्व। कौन छू, क्या थी थयो, શું સ્વરૂપ છે મારું ખરું। बारंबार विचार करो कि हूँ कौन छू, क्योंकि ये जब तक अपन विचार नहीं करेंगे तब तक अपन आत्मा की प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। मुझे बेंची कहते हैं ना कि आनी माटे खूब लगन, धगस અને जिज्ञासु जीव जोवे। अंदर आत्मा ने प्राप्त करवा माटे आवी जिज्ञासा जोवे।
पर में कुछ प्राप्त करना हो तो कितनी जिज्ञासा होती है, और फिर उस प्रकार का वहां पे वीर्य भी उछलता है ना। ऐसे यहाँ पे कहते हैं कि आत्मा पहले तो जानने की जिज्ञासा तो हो, धुन लगे या ऐसा लगे कि मैं परमेश्वरी तत्व परमात्मा छू, शुद्ध छू, सिद्धोनी एक समयनी पर्याय करता पण मैं सर्वोत्कृष्ट महान तत्व। अपनी महिमा अपनी कीमत कितना कहते हैं, कितना गुरुदेव ने 45 साल 19 बार गुरुदेव ने समय साथ पे प्रवचन किया। ब्रह्मचारी हेमंत भाई तो कहते थे कि अब सभा में 19 बार, परंतु पर्सनल में अमने खबर है तेओए 100 बार 100 बार गुरु समयसार ग्रंथादि राज का स्वाध्याय किया है, 100 बार। माने आप विचार करो कि ये दृष्टि ये कैसा गजब का शास्त्र है कि जिसके पीछे गुरुदेव लट्टू हो गए थे, सब भूल गए थे, खाना पीना सब कुछ भूल गए थे। तुरंत ये शास्त्र मिला तो उनके मुख में से निकला हो आ तो अशरीरी थवानु शास्त्र। जबरदस्त यहाँ क्वेश्चन है कि अब दूसरी गाथा में कह दिया ना, क्या कह दिया कि अपने परिणाम को जानता हुआ भी आत्मा तो कहते राग का करता नहीं है, राग का करता तो पुद्गल है, क्योंकि राग की व्याप्ति पुद्गल के साथ बैठती है। जब जब राग होगा तब कर्म का उदय होगा, परंतु जहां जहां ज्ञान है वहां वहां आत्मा है, जहां जहां आत्मा है वहां वहां ज्ञान। मैं तो जानना रू हर समय। देखो आप कितनी निराकुलता का आनंद आएगा आपको। ज्ञान को मुख्य करेंगे तो आनंद आए बिना रहेगा, और राग को, कषाय को, एक समय के परिणाम को, अशुद्धि को, है ना, औदिक भाव को, आश्रव को, इन सबको मुख्य करेंगे तो आकुलता हुए बिना रहेगी। निर्भर होने का मार्ग है, जो हो रहा है उसके हम ज्ञाता दृष्टा, हम उसके कर्ता नहीं है, मैं तो उसका मात्र जानने वाला। अब देखो तीसरी गाथा पे आओ। अब 78 नंबर की गाथा में क्या कहते हैं। हवे पूछे छे कि पुद्गल कर्मना फळने जाणता एवा जीवने पुद्गल साथे करता कर्म भाव छे के नहीं, तेनो उत्तर कहे छे। अब क्या लिया, पहले लिया था पुद्गल कर्म ने जानता, दूसरी गाथा में लिया आत्म परिणाम ने जानता, अब तीसरी गाथा में कह रहे पुद्गल कर्मना फल ने जानता। अब अजीव का पुद्गल के साथ कर्ता कर्मपणा है कि नहीं, तो कहते हैं कि नहीं है। क्योंकि वो पुद्गल कर्म का फल। अब पुद्गल कर्म का फल क्या है, तो कहते हैं पुद्गल कर्म का फल है सुख दुख के परिणाम, हर्ष शोक के परिणाम। राग होता है ना, राग द्वेष, तो उन परिणाम में उन परिणाम के फल में जीव को किसका वेदन होता है, जीव को सुख का और दुख का वेदन होता है, जीव को हर्ष और शोक का वेदन होता है। समझ में आ रहा है आप लोग को? क्या कह रहे हैं? इस पुद्गल कर्म के फल को भी जानते हुए जीव का पुद्गल के साथ करता कर्मपणा नहीं है। देखो इसकी गाथा पहले अपन देखते हैं। अपन पहले गाथा पढ़ते हैं। पुद्गल कर्मनु फळनंतु ज्ञानी जाने, ज्ञानी जीव जाने भले, पर द्रव्य पर्याये न प्रण में नवग्रहे नव उपजे। एकदम शुद्ध जीवास्तिकार, यहाँ पे शुद्ध कारण तत्व, कारण नियम, कारण समय सार, जो अनादि अनंत कभी अशुद्ध हुआ ही नहीं है। शुद्ध सोना, शुद्ध सुवर्ण, मिट्टी के बीच में रहने पर भी वो सोना कभी अशुद्ध नहीं हुआ। अग्नि में तपाने पर भी वो सोना कभी अग्नि रूप नहीं हुआ। ऐसे कितने भी प्रकार के असंख्यात प्रकार के परिणाम हो जाए, औदिक भाव हो जाए, आश्रयबंध के परिणाम हो जाए, यहाँ पे कहते कैसे भी बार में पुण्य पाप के उदय आ जाए तो भी मैं तो निराला का निराला तत्व हुआ ही नहीं उस रूपा। ये दृष्टि जब तक नहीं बनेगी तब तक ये कहते हैं कि गुणस्थान नहीं बदलेगा। पहले गुणस्थान में जीव, चौथे गुणस्थान में भले फिर कितना भी क्षेपक्षम ज्ञान बढ़ जाए, कितना भी भाषा में आ जाए, कितना भी ख्याल आ रहा है क्रिया व्रत आदि कर ले, कितना श्रीमद जी ने लिखा है ना कि व्रत तप नियम आदि, यम नियम आदि अनंत बार किए,
तदपि कछु हाथ हजू न पड़ो। अनंत बार कर लिया परंतु हाथ में कुछ भी नहीं आया। इसलिए कहते हैं श्रीमद जी, कर विचार तो पा। विचार करेंगे तो नियम से प्राप्त हो जाए। एक तीर्यंश गति का जीव कर लेता है काम, तीर्यंश गति का जीव। अगर ये काम कठिन होता तो तीर्यंश गति के अनपढ़ कैसे प्राप्त कर सकते। अंदर से उत्सुकता तो हो, जिज्ञासा हो कि मैं आत्मा हूं, पहले निर्णय कर, और निर्णय करने के बाद वो अनुभव हुए बिना रहेगा। अब यहाँ कहते हैं गाथा 8, ज्ञानी पुद्गल कर्मना फળ કે જે અનંત છે તેને જાણતો હોવા છતાં પરમાર્થે પરદ્રવ્યના પર્યાય રૂપ પરિણમતો નથી, તેને ગ્રહતો નથી અને તે રૂપે ઉપજતો નથી. હવે જો ટીકા, પ્રાપ્ય વિકાર્ય અને નિર્વર્ત્ય એવું વ્યાપ્ય લક્ષણ વાળું સુખ दुख आदि रूप उद्गल कर्म. अब देखो यहाँ पे कह रहे हैं कि प्राप्य विकार्य और निर्वर्त्य एवं व्याप्य लक्षण वाળું सुख दुख आदि रूप पुद्गल कर्म फળ સ્વરૂપ જે કર્મ તેનામાં પુદ્ગલ દ્રવ્ય પોતે અંતરવ્યાપક થઈને આદિ મધ્ય અંતમાં વ્યાપીને તેને ગ્રહતું, તે રૂપે પરિણમતું અને તે રૂપે ઉપજતું થકું. ખ્યાલ આવ્યા? તે રીતે ઉપજતું થકું તે સુખ दुख आदि रूप पुद्गल कर्म फल ने करे छे. माने सुख दुख के परिणाम, हर्ष शोक के परिणाम, वो उसके आदि मध्य अंत में भी अंतर व्यापक होके कौन व्यापता है, कौन व्यापता है? तो कहते पुद्गल द्रव्य है ना. उसका व्याप्ति किसके साथ है? पुद्गल के साथ. अब ये गाथा में भी यही कहना चाहते हैं कि राग के साथ तो पुद्गल की व्याप्ति है, परंतु उस राग के फल में जो सुख दुख का वेदन होता है ना, हर्ष शोक का वेदन होता है, उसकी व्याप्ति पण किसके साथ है? पुद्गल कर्म के साथ. ज्ञानी क्या जानते हैं कि जो परिणाम हुए उसका भी कर्ता मैं नहीं, उसका भोक्ता मैं नहीं. किसका? सुख दुख का भोक्ता मैं नहीं. उसका भोक्ता कौन? उसका कर्ता भोक्ता सब पुद्गल है, मैं नहीं हूं, है ना. तो यहाँ पे सुख दुख आदि मां अंतर व्यापक थईने उसके आदि मध्य अंत में वो रूप से कौन उपजता है? पुद्गल. उसको कौन ग्रहता है? पुद्गल. और उस रूप कौन परिणमता है? पुद्गल ही परिणमता है. बराबर. તે સુખ દુઃખ આદि રૂપ પુદ્ગલ કર્મ ફળને કરે છે. આમ પુદ્ગલ દ્રવ્ય વડે કરવામાં આવતું જે સુખ દુઃખ આદि રૂપ પુદ્ગલ કર્મ ફળ તેને જ્ઞાની જાણતો હોવા છતાં જેમ માટી, फिर से देखो माटी और घड़े का ही दृष्टांत से समझाया. જેમ માટી પોતે ઘડામાં અંતરવ્યાપક થઈને આદિ મધ્ય અંતમાં વ્યાપીને ઘડાને ગ્રહે, ઘડા રૂપે પરિણમે અને ઘડા રૂપે ઉપજે છે. કોણ? માટી. જ્ઞાની પોતે બાહ્ય સ્થિત એવા પરદ્રવ્યના પરિણામમાં, बाह्य स्थित, ये सुख दुख के परिणाम बाह्य स्थित है ना. बाह्य स्थित ये परद्रव्य के परिणाम है, मेरे नहीं. ऐसे ही बाह्य स्थित एवं परद्रव्यના પરિણામમાં અંતરવ્યાપક થઈને આદि मध्य अंतમાં व्यापीने ये आत्मा, कौन सा आत्मा? ज्ञानी आत्मा. देखो यहाँ ज्ञानी की बात कही है. वो ज्ञानी इन सुख दुख के परिणाम जो पुद्गल परिणाम है, बाह्य स्थित है, वो ज्ञानी आत्मा इनको ग्रहता नहीं, उस रूप परिणमता नहीं और उस रूप उपजता नहीं है. क्योंकि वो ज्ञानी तो उन परिणाम का मात्र जानने वाला है. उनको क्या लगता है कि राग का करता मैं, सुख दुख के परिणाम का भोगता मैं. ज्ञानी को तो हर समय भेद ज्ञान चल रहा है कि मैं ना इन परिणाम का करता हूँ और ना इन सुख दुख को भोगने. मैं तो हर समय मेरे ज्ञान को भोगता हूँ, हर समय मैं मेरे ज्ञान को करने वाला हूँ. क्योंकि ज्ञान का वेदन हर समय ज्ञानी को आ रहा है. कहते हैं ना, बेंश्री का बोल है कि पतंग आकाश में कहीं भी उड़े परंतु हाथ में से डोर छूटती नहीं. ऐसे यहाँ पे कहते कैसे भी परिणाम हो ना, सुख दुख के, क्रोध के, मान के, माया के, लोभ के, परंतु ज्ञानी कहते परिणाम हो तो हो परंतु मेरे में वो परिणाम नहीं है, मैं तो उससे भिन्न हूं. 6 खंड को जीतने के परिणाम हो जाए, है ना. लक्ष्मण जी का मर्दा लेके 6 महीने घूमने के परिणाम हो तो भी रामचंद्र जी कह रहे हैं कि मैं उस परिणाम का करता नहीं, मैं तो उस परिणाम से कैसा हूं? अत्यंत भिन्न तत्व, है ना.
राग का कर्ता मैं नहीं, और राग का फल में जो सुख दुख होता है उसका भी भोगता मैं नहीं। पर का कुछ नहीं चाहता, चाहूं अपना भाव। पर का कुछ नहीं चाहता, चाहूं अपना भाव। कैसी अंदर से भावना होनी चाहिए। मुनिराज के पास कितनी रुद्धियां होती है, परंतु मुनिराज को एक रुद्धि की महिमा है। कौन सी रुद्धि? चैतन्य रुद्धि। क्योंकि उस चैतन्य रुद्धि के आश्रय से केवल ज्ञान रुद्धि प्रकट हो जाएगी, और बाकी की जो रुद्धियां है वो तो जड़ रुद्धि है। 63 रुद्धि बात आवे छे ना, तो बाकी की सारी रुद्धियां जड़ है। ऐसे ये कह रहा है कि ये जीव तो ये मोबाइल पे, ये टीवी, ये सारे जो ये पुद्गल द्रव्य है ना, इस पे मूर्छित हो जाता है, इसमें इसको आश्चर्य लगता है। परंतु मुनिराज के पास इतनी गजब की सारी रुद्धियां होने पर भी मुनिराज को एक भी पुद्गल रुद्धि की महिमा नहीं आती। उसको प्रयोग में करने का विकल्प भी नहीं आता है। इतने निरपेक्ष होते हैं मुनिराज। 6 7वें गुणस्थान में जुड़ने वाले, कैसी अद्भुत दशा के उपसर्ग करे। कोई व्यंतर आके पहाड़ पे से नीचे फेंक दे, है ना। 500 मुनिराज को घानी में दंडक राजा ने उनको पेल दिया, है ना, घानी में पेल दिया, तो भी कहते हैं मुनिराज अपने शुद्धोपयोग से भ्रष्ट नहीं होता। अरे उस समय क्या केवल ज्ञान लेके मोक्ष चले जाते। इतनी गजब की दशा है। विचार करो, हम छोटे छोटे उदय में राग द्वेष कर बैठते हैं। ये राग द्वेष का मार्ग नहीं है, ये वीतरागता का मार्ग है। कहते हैं ना, दो तात्पर्य, एक सूत्र तात्पर्य और एक शास्त्र तात्पर्य। सूत्र तात्पर्य और शास्त्र तात्पर्य दोनों का तात्पर्य वीतरागता है। सूत्र तात्पर्य माने एक एक जिनागम की गाथा, वो है सूत्र तात्पर्य। और शास्त्र तात्पर्य माने ये पूरा आगम, ये शास्त्र ग्रंथ, ये सब का, सूत्र का और शास्त्र का, दोनों का तात्पर्य क्या है? वीतरागता है। वीतरागता की प्राप्ति कराना, यही अपना ये शास्त्रों का प्रयोजन है। और हम इसमें से वीतरागता नहीं निकाले और राग द्वेष की और राग द्वेष ही पुष्ट करे, तो खरेखर हमने जिनवानी पढ़ी नहीं। गुरुदेव शू कहता था, जी स्वाध्याय माने स्व के लक्ष्य से किया गया अभ्यास, उसका नाम स्वाध्याय। स्व के लक्ष्य से किया गया स्वाध्याय, उसका नाम क्या है? स्वाध्याय है। अब यहाँ कहा ना, आदि मध्य अंत में वो आत्मा नहीं है। किसके? तो कहते जो सुख दुख के परिणाम है, उसके आदि मध्य अंत में ज्ञानी का आत्मा नहीं है। जो के ज्ञानी सुख दुख आदि पुद्गल कर्मना फळने जाने છે, તો પણ પ્રાપ્ય વિકાર્યને નિર્વર્ત્ય એવું જે વ્યાપ્ય લક્ષણ વાળું પરદ્રવ્ય પરિણામ સ્વરૂપ કર્મ તેને નહીં કરતા એવા જ્ઞાનીને પુદ્ગલ સાથે કરતા કર્મપણું નથી। माने उस सुख दुख आदि के परिणाम के साथ भी ज्ञानी का क्या नहीं है? कर्ता कर्मपणा नहीं है। ख्याल है? कर्ता कर्मपणा नहीं है, क्योंकि उन सब को किसके खाते में डाल दिया? उन सब को पुद्गल के खाते में डाल दिया। क्योंकि ज्ञानी की दृष्टि एक स्वभाव के ऊपर, दृष्टि में से वो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा छूटता नहीं है। बाकी कुछ भी हो जाए, सूक्ष्म ज्ञान कम भी हो, ज्यादा जानता भी ना हो, परिणाम में कदाचित कभी तीव्रता भी आ जाए, है ना, कषाय की हो जाए, परंतु कहते हैं श्रद्धा की डोर हाथ में से छूटती नहीं। माने श्रद्धा ऐसी वो ज्ञाय के ऊपर चिपक गई है कि वहां से वो श्रद्धा हटती नहीं है। क्योंकि उस ज्ञानी को अपनापन अपने आत्मा में आ गया ना। अपनापन कहाँ आ गया? आत्मा में आ गया। सोगानी जी का आज जन्म दिवस है ना, सोगानी जी के बोल है ना, जो उसमें कहा है ना कि बस सीट बदलनी है, बैठक बदलनी है। पर्याय में बैठकर हम द्रव्य को नहीं देख पाएंगे, हमें बैठक बदलनी है। हमको कहाँ बैठना है? द्रव्य में बैठकर हम द्रव्य को देख सकेंगे। हम पर्याय में बैठकर द्रव्य को देखने जाएंगे तो हम द्रव्य को नहीं देख पाएंगे। ऐसी दृष्टि द्रव्य स्वभाव की हो तो ऐसा लगता है कि पर्याय को सुखी होना हो तो हो, मैं तो सुख स्वभावी हूं ना, परिपूर्ण छू, अकर्ता छू, भरचक छू, भरेलो छू। परिणाम परिणमी गया और मैं तो यू का यू रह गया, तो यू का यू रह गया। ऊपर है ये सारे परिणाम। समय सार में भी पहले दृष्टांत दिया ना कि तेल पानी ना ऊपर तरे छे,
ऐसे ये परिणाम सारे ऊपर ऊपर है, ये क्षणिक है, ये एक समय में नष्ट होने वाले परिणाम है, कोई दम नहीं है इनमें। और अपन इन परिणाम में ही रचे पचे रहते हैं, इनको याद कर करके हम दुखी होते हैं। और ज्ञानी परिणाम आते हैं और जाते हैं, उत्पाद वे वाले हैं। और उन उत्पाद वे के बीच में भी मैं तो ध्रुव तत्व जिसमें आज तक कुछ बिगाड़ हुआ ही नहीं। ऐसी दृष्टि आए सुगानी जी ने एक रात गुरुदेव श्री का एक प्रवचन सुना कि ज्ञान અને राग जुदा છે। बस इतना सुना और बस वो रात भर बैठे, ऐसी धुन लगी, ऐसा चिंतन चला कि बस सुबह उठ के सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर ली। इसका नाम पुरुषार्थ। गुरुदेव का उपकार, हम सम्यक दर्शन की प्राप्ति करें तो हम गुरुदेव का उपकार चुका सकते हैं। गुरुदेव को तो यही चाहिए था कि जिस सुख शांति में हम स्नान कर रहे हैं, ऐसी सुख शांति में पूरा जगत स्नान करे। सुख शांत रस से लबालब यह ज्ञान सागर आत्मा, विभ्रम की चादर हटा दो सर्वांग सुंदर आत्मा। है भव्य जन इस लोक में सब एक साथ नहाइए, बस इसी में रम जाइए, बस इसी में रम जाइए। देखो अब इसका भावार्थ। 76 नंबर की गाथाમાં કયું હતું તે અનુસાર અહીં પણ જાણવું। ત્યાં પુદ્ગલ કર્મને જાણતો જ્ઞાની એમ હતું, તેને બદલે અહીં પુદ્ગલ કર્મના ફળને જાણતો જ્ઞાની। दोनों में अंतर ख्याल आया ना। बस एम કહ્યું છે એટલો જ વિશેષ છે। विशेष माने अंतर है और कुछ अंतर नहीं है। अपन एक गाथा आज इसके बाद की भी ले लेते हैं क्योंकि वो साथ में ही उसका जोड़ा है, ठीक है ना, और सरल है, इसलिए वो गाथा भी अपन आज ये ले लेते हैं। देखो 79 नंबर की गाथा। अब यहाँ पे देखो क्या कहते हैं। पहले उत्थानिका में હવે પૂછે છે કે જીવના પરિણામને, પોતાના પરિણામને અને પોતાના પરિણામના ફળને નહીં જાણતા એવા પૂતગલ દ્રવ્યને जीव साथे करता कर्म भाव छे के नहीं। अब देखो यहाँ पे भी क्या प्रश्न किया। अभी तक तो 3 ऊपर की गाथा में कहा आत्मा जानने वाला है। आत्मा जानने वाला है ना, तो आत्मा पुद्गल कर्म का जानने वाला है, अपने परिणाम का जानने वाला है, और सुख दुख को जानने वाला है। तो आत्मा जानने वाला होने के बाद भी क्या वो इन परिणामों का करता है कि नहीं, पुद्गल परिणामों का? तो कहते नहीं है। आगे की 3 गाथा में का नहीं है, माने आत्मा के पास ज्ञान है ना, ज्ञान स्वभावी आत्मा का विवेक जागृत हो गया, ज्ञानी हो गया, तो अब वो पुद्गल कर्म का करता नहीं है। तो ज्ञान है तो उसको समझ में आ गया कि मैं राग का करता नहीं हूं। परंतु देखो अब यहाँ पे प्रश्न क्या किया, अब उल्टा प्रश्न किया। अभी यहाँ पे कह रहे कि उस जीव में तो ज्ञान छे એટલે એ પુદ્ગલનો કરતા નથી થતો। સમજના બરાબર। ઉપર 3 ગાથા में कहा कि जीव પાસે તો જ્ઞાન છે એટલે એ આ પુદ્ગલનો કરતા નથી થતો, परंतु पुद्गल द्रव्य પાસે तो ज्ञान નથી ना, पुद्गल के पास तो ज्ञान नहीं है, तो वो जीव के परिणाम का करता है कि नहीं। ख्याल आ रहा है, पॉइंट समझ में आ रहा है क्या कहा? फिर से पहले कहा ऊपर की 3 गाथा में कहा कि जीव जाने छे ना, तो जे जानवा वाळो छे, ज्ञान स्वभावी छे, जेनी पासे विवेक शक्ति छे, तो ए तो पुद्गलनो करता न थाय, कारण के एनी पासे तो ज्ञान छे ना, એટલે એ તો ન થાય બરાબર। परंतु पुद्गल पासे तो ज्ञान જ નથી ना, पुद्गल तो जानता ही नहीं कुछ, तो वो तो अब उल्टा, अभी आपको ऑपोजिट लेना है। तो अब वो जीव के परिणाम का करता है कि नहीं, ऐसा प्रश्न किया। पहले ऊपर 3 गाथा में कहा कि जीव पुद्गलनो करता નથી, પણ હવે અહીંયાની ગાથામાં કહે છે કે પુદ્ગલ તો જીવનો કરતા છે કે નહીં। ભલે જીવ નથી પણ પુદ્ગલ તો છે કે નહીં જીવનો કરતા। ખ્યાલ આવ્યો? प्रश्न पहला समझो, है ना। फिर से ऊपर की 3 गाथा में कहा कि जीव पासे ज्ञान है और जीव जानता है, और फिर भी वो पुद्गल कर्म का करता नहीं है, पुद्गल का करता कर्म उसके साथ नहीं है, ठीक है ना। परंतु अब यहाँ पे क्या प्रश्न किया, अब यहाँ पे कहा कि जीव भले पुद्गलो करता नहीं, परंतु पुद्गल पासे तो ज्ञान नहीं ना, तो ए जीवनो करता छे के नहीं, ए जीवनो करता तमे कही शको के नहीं।
એમ અહીંયા પ્રશ્ન છે, હે. હવે દેખો, પહેલે 3 ઉપર ચીજ લી, જીવના પરિણામને, પોતાના પરિણામને અને પોતાના પરિણામના ફળને, है ना. उठानिका में 3 लिए. पहले आप लिखना, देखो, जीवना परिणाम ने એટલે અહીંયા निर्मल परिणाम, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के परिणाम, वितराग परिणाम. પોતાના પરિણામને એટલે વિકારી પરિણામ, और પોતાના પરિણામના ફળને એટલે सुख दुख के परिणाम. तीनों ले लिए ना, ऊपर की 3 गाथा के सारे तीनों परिणाम ले लिए. जीवना परिणाम એટલે वितराग परिणाम, પોતાના પરિણામ माने राग द्वेष आदि के परिणाम, और पोताना परिणामना फळने એટલે सुख दुख आदि ना परिणाम. 3 को नहीं जानता. जो कौन नहीं जानता? पुद्गल. है तो ये परिणाम जीव के, परंतु पुद्गल इन परिणाम को जानता नहीं है. तो ये जीव के परिणाम का कर्ता कर्म बनेगा कि नहीं? पुद्गल के साइड से ये प्रश्न किया. अब देखो, गाथा पहले अपन पढ़ते हैं. क्या कह रहे हैं? ए रीत पुद्गल द्रव्य ते पण निज भावे परिणमे, पर द्रव्य पर्यायेन प्रणमे, नवग्रहे नव उपजे. नवग्रहे नव उपजे. देखो, गाथार्थ कहते हैं, एवी रीते પુદ્ગલ દ્રવ્ય પણ પરદ્રવ્યના પર્યાય રૂપ પરિણમતું નથી. હવે અહીંયા પરદ્રવ્યના પર્યાય એટલે બરાબર સમજના. પુદ્ગલની અપેક્ષા નિર્મલ પરિણામ એ પરદ્રવ્યના પર્યાય પરિણામ કહેવાશે. फिर से પુદ્ગલની અપેક્ષા પરદ્રવ્યના પરિણામ કયા? निर्मल परिणाम. माने पुद्गल की अपेक्षा आत्मा के परिणाम वो परद्रव्य के परिणाम हो गए ना, बराबर. आत्मा की अपेक्षा पुद्गल के परिणाम परद्रव्य, परंतु पुद्गल की अपेक्षा निर्मल परिणाम, पुद्गल की अपेक्षा निर्मल परिणाम क्या हो जाएंगे? पुद्गल के लिए परद्रव्य के परिणाम. समझ में आ रहा है? निर्मल परिणाम पुद्गल की अपेक्षा से, वो निर्मल परिणाम पुद्गल की अपेक्षा से कैसे हो जाएंगे? परद्रव्य के परिणाम. कैसे परद्रव्य? क्योंकि पुद्गल की अपेक्षा तो वो परद्रव्य है ना, परद्रव्य के परिणाम आत्मा के परिणाम है, निर्मल परिणाम. तो निर्मल परिणाम वो पुद्गल के लिए तो परद्रव्य के परिणाम है, बराबर. तो वो पुद्गल द्रव्य पण परद्रव्यना पर्याय रूप परिणमतो નથી. माने निर्मल परिणाम रूप परिणमतो નથી. कौन? पुद्गल द्रव्य. पहले क्या कहा था? पहले ये कहा था कि आत्मा राग रूप नहीं परिणमतो, माने पुद्गल के परिणाम रूप नहीं परिणमता. अब यहाँ क्या कहा? पुद्गल निर्मल परिणाम रूप नहीं परिणमतो. अंतर समझ में आया? क्या कहा? पहले 3 गाथा में कहा था ना ऊपर, क्या कहा? कि निर्मल परिणाम रूप आत्मा परिणमे से, पुद्गल नहीं परिणमता. ठीक है. और अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं? कि वो पुद्गल निर्मल परिणाम रूप नहीं परिणमता, परद्रव्यना पर्याय रूप नहीं परिणमतो. તેને ગ્રહતો નથી, તે રૂપે ઉપજતો નથી અને તે રૂપે પરિણમતો નથી. કારણ કે તે પોતાના જ ભાવોથી પરિણમે છે. કયા ભાવોથી? પોતાના જ ભાવોથી પરિણમે છે, है ना. अब देखो, यहाँ पे જેમ માટી પોતે ઘડામાં અંતરવ્યાપક થઈને આદિ મધ્ય અંતમાં વ્યાપીને ઘડાને ગ્રહે, ઘડા રૂપે પરિણમે અને ઘડા રૂપે ઉપજે, તેમ જીવના પરિણામને, પોતાના પરિણામને અને પોતાના પરિણામના ફળને નહીં જાણતું એવું પુદ્ગલ દ્રવ્ય પોતે પરદ્રવ્યના પરિણામમાં અંતરવ્યાપક થઈને આદિ મધ્ય અંતમાં વ્યાપીને તેને ગ્રહતું નથી, તે રૂપ પરિણમતું નથી અને તે રૂપે ઉપજતું નથી. પરંતુ પ્રાપ્ય વિકારને નિર્વર્ત્ય એવું જે વ્યાપ્ય લક્ષણવાળું પોતાના સ્વભાવરૂપ કર્મ, તેનામાં પોતે અંતરવ્યાપક થઈને આદિ મધ્ય અંતમાં વ્યાપીને તેને ગ્રહે, તે રૂપે પરિણમે અને તે રૂપે ઉપજે. માટે જીવના પરિણામને, પોતાના પરિણામને અને પોતાના પરિણામના ફળને નહીં જાણતું એવા પુદ્ગલ દ્રવ્ય પ્રાપ્ય વિકારને નિર્વર્ત્ય એવું જે વ્યાપ્ય લક્ષણવાળું પરદ્રવ્ય પરિણામ સ્વરૂપ કર્મ તેને નહીં કરતું હોવાથી તે પુદ્ગલ દ્રવ્યને
जीव साथे कर्ता कर्म पणु नहीं। देखो इसका पहले सार आप समझो, है ना, सार आप समझो कि इसमें क्या कहना चाहते हैं। यहाँ पे ये कहते हैं कि ये जो पहला तो 3 परिणाम कहे ना, जीव के परिणाम, પોતાના પરિણામ અને પોતાના પરિણામનું ફળ, એમાં अभी जीव का इन 3 परिणाम में व्याप्य व्यापक किसके साथ है? तो कहते हैं जीवना परिणाम સાથે। कौन से? निर्मल परिणाम સાથે એનું व्याप्य व्यापकपણું છે। પરંતુ જે પોતાના પરિણામ છે ને, પોતાના પરિણામ અને પોતાના પરિણામનું ફળ, उनका व्याप्य व्यापक पुद्गल के साथ है। बराबर समझना। पहले जो 3 परिणाम कहे ना, जीवना परिणाम, પોતાના પરિણામ અને પોતાના પરિણામના ફળ, આ 3 कीधा। तो ये 3 में से आत्मा का व्याप्य व्यापक किसके साथ है? इधर देखो ज्ञानी की ही बात करनी है यहाँ पे। तो जीव का व्याप्य व्यापक संबंध जीवना परिणाम साथे है। जीवना परिणाम એટલે कौन से? निर्मल परिणाम के साथ। तो वो जो दूसरे दो बताया ना, પોતાના પરિણામ ने પોતાના પરિણામના ફળને, माने विकारी परिणाम और सुख दुख का परिणाम का जो फल, मैं सुख दुख का परिणाम हुआ ना, वो राग के परिणाम के फल में जो सुख दुख हुआ, उसका कर्ता कर्मपणा तो पुद्गल के साथ है, उसका व्याप्य व्यापकपणा पुद्गल के साथ। परंतु निर्मल परिणाम का व्याप्य व्यापकपणा किसके साथ है? जीव के साथ है, पुद्गल के साथ नहीं है। 3 पहले तो नाम बताए, પોતા જીવના પરિણામ, પોતાના પરિણામ અને પોતાના પરિણામનું ફળ। परंतु इन तीनों में से भी जीव का व्याप्य व्यापक संबंध तो जीवना परिणाम साथे छे, એટલે निर्मल परिणाम साथे। और પોતાના પરિણામ એટલે विकारी परिणाम અને પોતાના પરિણામનું ફળ એટલે सुख दुख का जो अनुभव हुआ, ये दोनों का व्याप्य व्यापक संबंध पुद्गल के साथ है, जीव के साथ नहीं है। इधर ये कहना चाहते, बाकी सब कुछ सेम ही है। जैसे वो निर्मल परिणाम के आदि मध्य अंत में कौन व्यापक है? तो जीव व्यापक है। और वो राग परिणाम और सुख दुख के परिणाम के आदि मध्य अंत में पुद्गल व्यापक है, जीव व्यापक नहीं है। इतना ही कहना चाहते यहाँ पे। और मिट्टी और घड़े के दृष्टांत से ही वो समझाया कि मिट्टी के आदि मध्य अंत में, घड़े के आदि मध्य अंत में मिट्टी ही व्यापक है। समझ में आया? पहले तो 3 परिणाम समझा आप, जीवना परिणाम, પોતાના परिणाम અને પોતાના પરિણામનું ફળ, ऊपर के 3 लिए। परंतु हमने देखा ना कि ऊपर भी कहा कि जीव को अपने निर्मल परिणाम के साथ व्याप्य व्यापकपणा है, और राग और कर जो सुख दुख का फल हुआ, फल मिला, उसका व्याप्य व्यापक संबंध पुद्गल के साथ है, जीव के साथ नहीं है। माने पुद्गल, अब उल्टा लो इधर, पुद्गल द्रव्य भी निर्मल पर्याय का कर्ता नहीं है। पहले कहा था कि जीव रागादि का कर्ता नहीं है, पुद्गल परिणाम का कर्ता नहीं है। अब यहाँ पे पुद्गल द्रव्य के साइड से लो कि पुद्गल द्रव्य जीव के निर्मल परिणाम का कर्ता नहीं है। क्योंकि ऊपर प्रश्न किया ना कि जीव तो जानता है इसलिए राग का कर्ता नहीं है, परंतु पुद्गल तो कुछ जानता ही नहीं है, तो वो निर्मल परिणाम का कर्ता है कि नहीं? तो कहते हैं कि पुद्गल जानता नहीं होने के बावजूद भी वो जीव के परिणाम के साथ उसका कर्ता कर्मपणा नहीं है। इतना यहाँ पे कहना चाहते हैं। ऐसे यहाँ पे हमने इन 4 गाथाओं के समूह को देखा, बराबर, जिसमें यहाँ पे निर्मल परिणाम प्रकट करने का भी यहाँ पे एक हमें प्रेरणा दी कि एक जब तक निर्मल परिणाम प्रकट नहीं होंगे तब तक हमें राग पुद्गल का नहीं लगेगा। जब निर्मल परिणाम प्रकट हो जाएंगे, एक दृष्टि त्रिकाली पे जाएगी, तो हमें राग पुद्गल के लगे बिना रहेगा नहीं। राग ज्ञानी को कभी राग में, स्वप्न में भी, अब विषय भोग में सुख बुद्धि, राग में अपनत्व बुद्धि, शरीर में एकत्व बुद्धि और परद्रव्य में कर्ता बुद्धि कभी भी स्वप्न में भी नहीं होती है। ये तत्व ज्ञान हमारे लिए कितना उपकारी है कि जो हमें इन सारे पापों से बचाता है और हमें धर्म मार्ग में लगाता है। आत्मा की कितनी महिमा कराता है, हमें इतनी महिमा आए, हमारी आत्मा की रुचि खूब बढ़े और एक समय ऐसा आए कि वो विकल्प टूट के भी क्या हो जाए, निर्विकल्प दशा की प्राप्ति हो जाए। इसी मंगल भावना के साथ हम स्वाध्याय पूरा करते हैं। All participants are unmuted. हाँ, आगे से आवाज आगे से।
निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जीववाणी। All participants are unmuted. बोलो बोलो अम्बाला विदेनाथ सिमंदर भगवान नो जय हो। बोलो 3 कम 9 करोड़ सर्व भावलिंगी मुनिराज नो जय हो। बोलो शहादवाद में एकांत में नित्य बोधिनी जिनवाणी मात नो जय हो। बोलो अम भक्तों पर अनंत अनंत उपकारी सदगुरु देव नो जय हो। बोलो बोलो जैन धर्म नो जिन शासन नो जय हो।